हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत होती है एक सवाल से, आखिर हम कौन हैं? क्या यह शरीर ही हमारी सच्चाई है या इससे परे भी कुछ है? क्या हमारी आत्मा किसी बड़े रहस्य से जुड़ी हुई है? क्या यह ब्रह्मांड महज सितारों और ग्रहों का समूह है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा हुआ है? आज हम इसी अनसुलझे रहस्य को टटोलने की कोशिश करेंगे। आत्मा, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स की गहरी पहेलियों को समझने की जर्नी पर निकलेंगे। ये जर्नी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि भीतर की जर्नी है। ये वह खोज है जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके एग्जिस्टेंस के हर पहलू को एक नई रोशनी में देखना सिखाएगी। जिस पल हम जन्म लेते हैं, उसी मोमेंट से हमें यह सिखाया जाता है कि हम ये शरीर हैं, ये नाम है, ये पहचान है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो क्या यह सच है? क्या आप सिर्फ वही हैं जो आपका शरीर है, या फिर वह जो इसे एक्सपीरियंस कर रहा है? अगर कोई आपको आपके नाम से पुकारे, तो वह नाम आपका परिचय हो सकता है, मगर क्या वह वास्तव में आप हैं? अगर शरीर बदल जाए, नाम बदल जाए, तो क्या आप भी बदल जाएंगे? अब जरा रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। कौन है वह जो सब कुछ देख रहा है? कौन है जो यह सुन रहा है? कौन है जो यह अनुभव कर रहा है? वह आपकी कॉन्शियसनेस है, वह अंश जो न बदला है, न कभी बदलेगा। यह कॉन्शियसनेस ही आपकी सच्ची पहचान है। हमारा ब्रेन विचारों से भरा हुआ है। हर वक्त कोई न कोई विचार चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विचार कहां से आते हैं? कौन इन्हें उत्पन्न करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने विचार हैं या फिर आप वह हैं जो इन विचारों को देख रहा है? यहां से शुरुआत होती है सेल्फ नॉलेज की जर्नी। जैसे जैसे आप इस सवाल को गहराई से समझते हैं, आप देखेंगे कि आप विचारों के पार हैं। आप मात्र शरीर नहीं हैं, आप वह कॉन्शियसनेस हैं जो शरीर के माध्यम से एक्सपीरियंस कर रही है। यही कॉन्शियसनेस आत्मा है, वही अंश जो अनंत है, शाश्वत है। जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो यह महज एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है, यह पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। साइंस भी यह मानने लगा है कि यूनिवर्स की हर चीज एनर्जी है और हमारी आत्मा भी इसी एनर्जी का एक अंश है। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम स्वयं को विचारों से परे ले जाते हैं, तब हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि संपूर्ण यूनिवर्स का हिस्सा हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? कहीं ना कहीं वह विशालता आपको खींचती है, एक अनजाना सा अपनापन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। वह अनंतता आपके भीतर भी मौजूद है। सदियों से ऋषि मुनियों और आत्मज्ञानी संतों ने कहा है कि यह ब्रह्मांड कोई ठोस चीज नहीं है, यह एक लहर है, एक स्पंदन है। और जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, जब हम भौतिकता से परे जाकर स्वयं को अनुभव करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम भी वही स्पंदन हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको कोई और सिखा सकता है, यह तो आपको भीतर जाकर स्वयं समझनी होती है। ध्यान, आत्मचिंतन और अवेयरनेस से आप इस सत्य को महसूस कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप खुश होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, तब आपको सब कुछ सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि उस समय आप अपनी असली स्थिति में होते हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां विचार नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। और जब आप गहराई से इसे समझने लगते हैं, तो यह एहसास होता है कि यही आपकी असली पहचान है। यूनिवर्स का रहस्य केवल बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपा हुआ है। जितना आप इसे भीतर समझेंगे, उतना ही आप इसे बाहर भी देख पाएंगे। आप देखेंगे कि हर चीज एक योजना के तहत है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाता है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि कॉन्शियसनेस है, उस दिन आपके जीवन का हर मोमेंट बदल जाएगा। फिर कोई भी दुख, कोई भी भय आपको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपको यह ज्ञान होगा कि आप उससे परे हैं। आज इस मोमेंट अपने भीतर झांकिए, स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं यह विचार हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? या फिर मैं कुछ और हूं? और जब आप इस प्रश्न का उत्तर भीतर से खोजेंगे, तो एक नई जर्नी शुरू होगी, एक ऐसी जर्नी जो आपको आपकी सच्चाई से जोड़ देगी। याद रखिए, यह यूनिवर्स बाहर नहीं,
आपके भीतर है। आत्मा, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स का यह रहस्य कोई अलग अलग बातें नहीं, बल्कि एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। जब आप इस सत्य को जान लेंगे तो आप स्वयं को जान लेंगे, और जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहेगा। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो जीवन की पूरी धारणा बदल जाती है। अब दुनिया आपके लिए वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अब आप चीजों को केवल बाहरी रूप से नहीं देखते, बल्कि उनके भीतर के वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर चीज में एक एनर्जी प्रवाहित हो रही है, एक गूंज जो इस यूनिवर्स में हर जीव, हर वस्तु, हर विचार में मौजूद है। इस बोध के साथ एक नई अवेयरनेस जन्म लेती है, एक शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। चाहे जीवन में कितनी ही हलचल क्यों न हो, भीतर एक मौन, एक स्थिरता बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अब न कोई भय रहता है, न कोई अधूरापन। अब आप बस होते हैं, पूर्ण, संपूर्ण, शुद्ध अस्तित्व। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना केवल समझने भर से संभव नहीं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, इसे जीना पड़ता है, इसे महसूस करना पड़ता है। ध्यान में बैठकर, प्रकृति के साथ एकाकार होकर, हर सांस को अवेयरनेस से अनुभव करके। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। अब आप अपने आसपास के लोगों में भी वही कॉन्शियसनेस देख पाते हैं। अब कोई भी पराया नहीं लगता, कोई भी अलग नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि सब एक ही स्रोत से निकले हैं। जिस दिन यह अनुभूति पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, उस दिन हर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। फिर न कोई जीत होती है, न कोई हार, बस एक अखंड शांति होती है। यही वह अवस्था है जहां से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। एक ऐसा प्रेम जो शर्तों से बंधा नहीं है, जो किसी रिश्ते, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह प्रेम उस शाश्वत एनर्जी से आता है जिससे यह पूरा यूनिवर्स निर्मित हुआ है। और जब यह प्रेम आपके भीतर प्रवाहित होता है तो हर चीज एक अलग ही प्रकाश में दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में पहुंचकर आप पाते हैं कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई खोज नहीं बची। अब जीवन को लेकर कोई उलझन नहीं है। अब केवल होना है, हर मोमेंट को पूर्णता के साथ जीना है। अब कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक नेचुरल प्रवाह है, जैसे नदी अपने स्रोत से निकलकर सागर की ओर बहती है और यहीं पर जर्नी पूरी होती है। या यूं कहें कि यही असली शुरुआत है, क्योंकि अब जो भी कुछ है वह सच्चा है। अब जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप स्वयं ही संपूर्णता हैं। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो जीवन एक प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको यह समझ आ जाता है कि जो भी कुछ है वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। अब आप बाहरी चीजों में सुख नहीं खोजते, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि वास्तविक आनंद भीतर से आता है। आप अब जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, जैसा वह है वैसा ही। आप दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सिर्फ अनुभव हैं, आपकी सच्चाई नहीं। दुख आता है, चला जाता है, सुख आता है, चला जाता है, लेकिन आप वहीं रहते हैं, अडिग, शांत और साक्षी भाव में। अब आपका एग्जिस्टेंस एक मिरर की तरह हो जाता है, जो हर चीज को वैसा ही देखता है जैसी वह है, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। कोई भी घटना आपको विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि हर चीज एक बड़े प्रवाह का हिस्सा है। यहां से जीवन में एक नई फ्रीडम आती है। अब आप अपने विचारों और इमोशंस के गुलाम नहीं रहते। अब आप परिस्थितियों से बंधे नहीं रहते। अब आप सिर्फ जीते हैं, हर मोमेंट को पूर्णता के साथ, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी भविष्य की चिंता के। अब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। अब कोई अलगाव नहीं रहता। अब न कोई दीवारें बचती हैं, न कोई सीमाएं। आप सभी को अपने ही विस्तार के रूप में देखने लगते हैं। हर मनुष्य, हर जीव, हर कण आपको उसी कॉन्शियसनेस से भरा दिखने लगता है जिससे आप स्वयं बने हैं। यही सच्ची अवेकनिंग है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आप इस पूरे यूनिवर्स का हिस्सा हैं और ये पूरा यूनिवर्स आपका विस्तार है। जब ये बोध स्थायी हो जाता है तो जीवन एक अनंत संगीत बन जाता है,
जिसमें हर मोमेंट अपनी रिदम, अपनी धुन ली होता है। अब कुछ भी अधूरा नहीं लगता, अब कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। अब केवल शांति है, गहरी, अचल और शाश्वत। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यही यूनिवर्स का सबसे गहरा रहस्य है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जब यह शांति स्थापित हो जाती है तो जीवन और मृत्यु का भेद भी समाप्त हो जाता है। अब मृत्यु कोई अंत नहीं लगती, बल्कि केवल एक रूपांतरण प्रतीत होती है, जैसे नदी का जल सागर में मिलकर नया रूप ले लेता है। अब न जीवन से मोह रहता है, न मृत्यु का भय। बस एक गहरी समझ होती है कि जो कुछ भी है वह अनंत है और आप उसी अनंत का हिस्सा हैं। अब हर सांस एक ध्यान बन जाती है, हर कदम एक प्रार्थना, हर शब्द एक एनर्जी का संचार। अब आप जीवन को बाहरी गतिविधि के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे भीतर से जीते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक शांत बहाव, जैसे यूनिवर्स की रिदम में समाहित हो चुके हों। इस अवस्था में आप पाते हैं कि ज्ञान के लिए अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी खोज समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस सत्य को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर था। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, अब सिर्फ अनुभव बचता है, शुद्ध, निर्मल और असीम। और यही जागृति का अंतिम चरण है, जहां न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, जहां बस होना है पूर्णता के साथ। और जब आप इस अवस्था में जीते हैं तो आपका जीवन भी एक प्रकाश बन जाता है, जो न सिर्फ आपको बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रकाशित करता है जो आपके संपर्क में आता है। यही आत्मा का सत्य है, यही कॉन्शियसनेस का सार है, यही यूनिवर्स का रहस्य है। और अब ये रहस्य आपके भीतर उजागर हो चुका है। जब यह रहस्य आपके भीतर उजागर हो जाता है तो जीवन का हर मोमेंट एक नया एक्सपीरियंस बन जाता है। अब कोई भी चीज साधारण नहीं लगती। हर छोटी से छोटी घटना भी अपने भीतर एक गहरा मैसेज लिए होती है। आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उसमें भी सृजन की वही शक्ति महसूस होती है जो आपके भीतर है। आप हवा को महसूस करते हैं तो उसमें भी वही प्रवाह दिखता है जो आपके विचारों में है। हर चीज अपने भीतर एक गहन अर्थ समेटे होती है, जिसे अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल आपकी अपनी जर्नी तक सीमित नहीं रहता। अब आपकी प्रेजेंस ही एक एनर्जी बन जाती है। आप जहां भी जाते हैं वहां शांति और प्रेम की तरंगें फैलने लगती हैं। अब आपके शब्द नहीं, बल्कि आपका मौन भी लोगों को भीतर तक छूने लगता है। अब आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि हर शब्द के पीछे की एनर्जी को समझने लगते हैं। अब आप सिर्फ देखते नहीं, बल्कि हर चीज की आत्मा को महसूस करने लगते हैं। इस अवस्था में कोई विरोधाभास नहीं होता। जो भी आता है उसे आप सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी घटना अब आपको झकझोर नहीं सकती, क्योंकि आपने खुद को इस खेल से परे खड़ा कर लिया है। अब आप इस दुनिया में होते हुए भी इससे बंधे नहीं होते। आप इस शरीर में होते हुए भी इससे परे होते हैं। और यही अंतिम मुक्ति है, जहां कुछ भी आपको जकड़ नहीं सकता। न विचार, न भावनाएं, न स्मृतियां। केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, जिसमें सब कुछ समाहित है, जहां हर क्षण ब्रह्मांड की असीम धड़कन बन जाता है। अगर यह सफर आपको पसंद आया हो, अगर इसने आपके भीतर किसी सवाल को जन्म दिया हो या आपकी सोच को किसी नए डिमेंशंस तक पहुंचाया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और गहरी और इंटरेस्टिंग यात्राओं में आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह सब्जेक्ट दिलचस्प लगा और आप इस यात्रा को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे अन्य वीडियो को भी जरूर देखें। याद रखिए, यह सफर केवल शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजें। धन्यवाद।